हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश रज़ा फ्रॉम इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम लोग यहाँ पर आपके सामने बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके बारे में, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों के बारे में। तो बेटा सबसे पहले तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, टीम इंटेलिजेंस की तरफ से। तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि 15.5 लाख स्टूडेंट, 15.5 लाख स्टूडेंट के अप्रॉक्स हमारे स्टूडेंट्स नीट में बैठे थे। जिन लोगों ने नीट अटैम्प्ट किया था वो लगभग कितने स्टूडेंट थे हमारे, वो थे लगभग 15.5 लाख, जिसमें से अप्रॉक्स 20,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाएंगे। सेलेक्ट तो बहुत सारे, मतलब क्वालिफाई तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन सेलेक्ट जो होंगे गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए 20,000 लोग के करीब स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक, तो बेटा उन लोगों को बहुत ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि इन 20 लाख ने इन 15 लाख पे काम किया है। मतलब 15 लाख स्टूडेंट हमारे, 15.5 लाख स्टूडेंट हमारे बैठे थे, उनमें से सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट ही सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि इन लोगों ने आप लोगों से, बाकी जो भी लोग हैं उनसे ज़्यादा मेहनत की होगी। मेहनत की है तो उसका फल भी उनको मिला है, क्योंकि किसी की भी मेहनत हमारी ऊपर वाली जो पावर है, जिसको हम लोग अपने धर्म में के अनुसार अल्लाह, भगवान वगैरह कहते हैं, तो वो किसी की मेहनत नहीं रखता है। आपने मेहनत की है, आप डिज़र्विंग हैं, आपको सिलेक्शन मिला, आपको सिलेक्शन मिला। जिसे सिलेक्शन नहीं मिला वो अपने आप को बेटा ख़राब ना समझे, कम ना समझे, क्योंकि कई बारी एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। एग्ज़ाम वाले दिन हमारी तबीयत कैसी है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमारे साथ कोई ट्रेजेडी, हमारे साथ कोई परेशानी तो नहीं हुई है। एग्ज़ामिनेशन के सेंटर पे जाते वक्त हमें कोई परेशानी नहीं हुई है क्या? एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रॉपर हमें जो चीज़ें चाहिए थी, क्या सीट हमारी प्रॉपर थी? क्या हमारे पास में ऐसा तो नहीं था ऐसी जगह बैठ गए जहाँ धूप आती हो, सूरज पड़ता हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई ही वहाँ पर मैटर करती है। उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है ये भी मैटर करता है। तो बेटा जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन बात आज जो मैं मेन करने वाला हूँ वो उन लोगों की, उन 15 लाख लोगों की बात करने वाला हूँ जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। तो बेटा आप लोग ऐसा नहीं है कि ख़राब हैं या आपको कुछ नहीं आता, आप फेल हो गए। फेलियर जैसा हमारी डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि फेलियर जो है वो क्या है बेटा, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। और मैं कह सकता हूं कि फेलियर क्या है कि एक स्टेप है टुवर्ड्स सक्सेस, स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, सक्सेस की तरफ एक हमारा स्टेप है। मुद्दे की बात यह है कि क्या फेल होना गुनाह है? कोई भी एक इंसान अपनी लाइफ में बिना फेल हुए सक्सेस नहीं पा सकता। किसी को भी ले लें, कि वॉल्ट डिज्नी को ले लें, KFC के ओनर को ले लें, जैक मा को ले लें, किसी को भी ले लें, सब के सब क्या थे, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई फेलियर लिए हुए हैं। कोई भी इंसान, JK रोलिंग का नाम सुना होगा, कितनी बार उनको फेलियर मिला। चेतन भगत को सुना होगा, कितनी बार उनको फेलियर मिला। हर किसी को फेलियर मिला। तो फेलियर से अगर हम टूट गए तो वो हमारे लिए गलती है। फेलियर से गिव अप मार दिया तो ये हमारे लिए गलती है। फेलियर को एक चुनौती के रूप में एक्सेप्ट करना, ये हमारे लिए होना चाहिए। हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना? तो फेलियर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं बेटा। कई बारी बच्चे क्या होते हैं कि फेल होने से या सक्सेस ना मिलने से या सिलेक्शन ना मिलने से परेशान नहीं होते बेटा, वो परेशान होते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमसे क्या कहेंगे, हमारे साथी हमसे क्या कहेंगे, हमारे पेरेंट्स हमसे क्या कहेंगे। तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग रिश्तेदार, स्पेशली फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, ये लोग भैया प्लीज़ मत करें किसी से भी ऐसा। अगर बच्चा सेलेक्ट होना होगा, सेलेक्ट हो गया होगा तो आपको पता लग जाना है बाद में, और नहीं सेलेक्ट होना होगा, नहीं सेलेक्ट हुआ होगा तो भी आपको पता लग जाना है। बार बार उसको फ़ोन करके, बार बार उससे मिलके उसे टॉर्चर ना करें आप लोग, रिश्तेदार लोग स्पेशली, ठीक है? ये टॉर्चर ना करें। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने, मेरे सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और वो अच्छा किए भी हैं। किसी की लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये सिलेक्शन हमारा एमबीबीएस का। तो उसको इस तरीके से फ्रस्ट्रेट ना करें कि वो कोई गलत कदम उठाए। सभी रिश्तेदार लोग सुन लें इस बात को, सभी ऐसे लोग सुन लें जो क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बच्चों को,
क्या आप लोग हर चीज़ में सेलेक्ट होते चले गए? क्या आप लोग हर चीज़ में सक्सेस होते चले गए हैं जो दूसरे को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल भी परेशान ना करें आप लोग, ठीक है ना। और बेटा आप लोगों से, स्टूडेंट्स लोग जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि फेलियर होना एक अच्छी चीज़ है। आप जब डिज़र्विंग होते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। जब आप डिज़र्विंग नहीं है तभी आपका सिलेक्शन रोक दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आईआईटी या मेडिकल एमबीबीएस एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर वही इंसान पहुँच पाता है जो उसके लायक होता है। लायक जो होगा वही सेलेक्ट हो पाएगा, उसके अलावा सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक बच्चा लायक नहीं होता जो सेलेक्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अगर मेरी कट ऑफ 600 प्लस चले गई, 600 प्लस, तो क्या 599 वाला मेरा लायक नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ा सा लक भी मैटर कर जाता है। 599, 590 वाले, इनमें थोड़ा सा लक भी मैटर कर जाता है कि 1-2 क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया होता तो हम उस मेरिट लिस्ट में आ जाते। लेकिन बेटा ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। सपोज कर लो कि 600 पे मेरी लास्ट सीट अलॉट हुई है, 600 पे मेरी लास्ट सीट अलॉट हुई है और आपके मार्क्स थे 599, ठीक है ना, थे 599। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपके एक नंबर और बढ़ गया होता तो आप 600 की कैटेगरी में आ गए होते और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता। लेकिन वो कॉलेज कैसा होता? सबसे नीचे स्तर का कॉलेज होता, सबसे नीचे। ज़िंदगी भर के लिए आपके नाम के आगे वो सबसे नीचे स्तर का कॉलेज लग जाता। तो क्यों ना 1 साल ड्रॉप लेकर अच्छे से पढ़ाई करके हम ये टॉप वाला कॉलेज पकड़े, एम्स दिल्ली ना निकाल लें, है ना। तो अब जो तैयारी करें वो एम्स दिल्ली के लिए करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अब लास्ट कॉलेज के लिए तैयारी की जाएगी। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी सुंदर नहीं लग रहा। एम्स दिल्ली के लिए हम लोग तैयारी करें। बात समझ आ रही है? तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि फेलियर है। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, रिज़ल्ट आया आपका, मान लो ख़राब हो गया, रिज़ल्ट में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। सेलेक्ट नहीं होना तो एक अलग चीज़ है। मान लो कि आपके उतने नंबर नहीं रहे, 600 प्लस में मान रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है, तो 600 आपके मार्क्स नहीं रहे, ठीक है। बुरा लगा होगा आपको, लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोना आया होगा, रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। भर के रो, भर के बुरा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग जाए बुरा, जितना लगना है। लग गया बुरा। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद आप सही हो जाओ। अब यहाँ पर क्या करें आप? t = 0 पुट करें अपनी लाइफ में और यहाँ से नई शुरुआत कर दें, स्टार्ट कर दें एकदम नई जर्नी t = 0 से, ठीक है। विद फुल जोश, पूरे जोश के साथ, पूरे शिद्दत के साथ में आप क्या कर दें? स्टार्ट कर दें चीज़ों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब क्या करना है हमने? अब हमें क्या करना है? चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, चीज़ों को फेस करना है। सेलेक्ट नहीं हुए तो पहले तो उसको क्या करें? फेस कर लें चीज़ों को, चीज़ें फेस करें। कोई अपने आप को पहले बताएं कि हाँ मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। कोई दूसरा बंदा हमसे कह रहा है कि अरे यार तू तो सेलेक्ट नहीं हुआ, तू तो ये नहीं हुआ, अरे क्या पढ़ा था तुमने, तुम तो वहाँ खेल ही रहते बस, तुमने तो मस्ती की थी। तो कह दो हाँ मैं फ़ेल नहीं हुआ, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ। मैं फ़ेल हुआ हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अभी 2/3 बाकी है मेरे दोस्त। मैंने अपनी ज़िंदगी जी कितनी है? बस अभी 1/3 ऑफ मैंने अपनी लाइफ जी है। अभी मेरी 2/3 लाइफ बाकी है। मैं इसमें और अच्छा करूँगा। मैं ऐसा करूँगा कि मैं एम्स दिल्ली में जाऊँगा, मौलाना आज़ाद में जाऊँगा, लेडी हार्डिंग में जाऊँगी, है ना। सही है। तो क्या करना है हमने? अभी से नई शुरुआत करनी है t = 0 लिख के। पहली चीज़ आपको फेस करना, खुद को बताना है कि हाँ मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज़, आपका अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, हाँ नहीं हुए सेलेक्ट, नहीं हुए, फेल हो गए। इसी पेपर में फेल हुए हैं, पूरी ज़िंदगी में फेल नहीं हुए। और तीसरी बात, अपनी गलतियों से सीखो। गलतियों से सीखने का मतलब बेटा ये है कि कभी आपके टीचर्स ने कहा होगा कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, पेरेंट्स ने कहा होगा बेटा ऐसे ऐसे करना है, आपने उनकी बात नहीं मानी होगी। पबजी खेलने के लिए मना किया होगा, आप खेले होंगे। आपको घूमने के लिए मना किया होगा, आपको एंड्रॉयड फ़ोन तो दिया होगा पढ़ने के लिए, लेकिन आपने उसमें और भी कुछ देखे होंगे, और भी चीज़ें देखी होंगी, और भी चीज़ें करी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है ना।
क्या करना है, अवॉइड करना है। तो अपनी गलतियों से कहाँ सिली मिस्टेक हुई, कहाँ हमने पेपर नहीं सॉल्व किए, कहाँ टेस्ट हमने नहीं दिए कंटिन्यूसली, कौन सा टॉपिक वीक है उनको अब अच्छे से तैयार कर लें, किस टॉपिक से क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा है। मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा कि वेटेज हमारा कहाँ कहाँ रहेगा। आप कमेंट कर दें कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, मैं उस पर भी बना दूँगा। तो ठीक है, सारी गलतियों को अपने एक जगह पे समअप करें और उसमें देखें कि हमने क्या क्या चीज़ें गलत की हैं और उनको सही करें। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप नहीं मारना, गिव अप हमने नहीं मारना है। लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है सक्सेस पाने के लिए। आपका तो अभी पहला ही साल है या दूसरा साल होगा मैक्सिमम, तो आपने अभी गिव अप नहीं मारना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सभी लोग अच्छे से अगली साल के लिए तैयारी करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 6 महीने रह गए एग्ज़ाम के। ठीक है, थोड़ा मोड़ा टाइम यहाँ वहाँ गुजार लो, 5-10 दिन, और उसके बाद से एकदम रिफ़्रेश होकर नई शुरुआत कर दो। ठीक, बढ़िया। तो क्या करेंगे, हम नई शुरुआत करेंगे, t=0 से नए जोश के साथ में फिर से स्टार्ट करेंगे। और रिश्तेदार लोग प्लीज़ कोई भी किसी से कुछ भी ना पूछे, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई भी किसी को परेशान ना करे, उसका मार्क्स पूछकर, उसका मजाक बनाकर कोई भी ना करे। बच्चों ने अपने स्तर से पूरी मेहनत की थी। ठीक है बेटा, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट 2021 एग्जामिनेशन। थैंक यू बेटा।